सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज जो हम पाठ पढ़ चुके हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे और किस प्रकार इनके उत्तर हैं, इसका अभ्यास आप घर पे भी करेंगे। पहले ध्यान से पढ़ेंगे और तब इसे अपनी उस उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते थे? आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी, झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निमोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। प्रश्न संख्या 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पंछी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निमोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तो इन 2 प्रश्नों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा, साथ ही आपने कविता का अर्थ भी समझा कि चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी हो, सभी को आज़ादी से प्यार है, सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो ये पंक्ति दी गई है इसका अर्थ आपने स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो आपने इस पंक्ति का अर्थ क्या समझा, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता यानी आज़ादी की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। अगला प्रश्न। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। तो बेटा, इस बारे में मैंने कक्षा में भी आपको थोड़ा सा समझाया था। तो ये प्रश्न आप इस प्रकार लिख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा भी आपके मन में जो विचार हैं इस प्रश्न को लेके आप उन्हें भी लिख सकते हैं। उत्तर: मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अनुचित यानी गलत।
अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना या बनाना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। आप वीडियो के माध्यम से बार बार इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और सबसे पहले आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके बाद ही आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इन्हें लिखें। धन्यवाद बच्चों।